नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श निगम है और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में मैंने पेशेंट्स के साथ काम करते हुए जो भी चीज़ें सीखी हैं या जो भी मेरे अनुभव में आई हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने की कोशिश करूँगा। और जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि कोरोना वायरस के समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आप उसी सीरीज़ में क्लिनिक पर आते समय मरीजों के लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे, उन्हें किन किन चीज़ों का पालन करना आवश्यक है, इस बार मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। अच्छा देखिए, सबसे पहली तो हम सभी को मालूम है कि इस समय कोरोना वायरस के केस इस प्रेजेंट में आज के समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 6.25 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं और 18,000 से अधिक लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है। तो यदि हम बाहर निकलते हैं तो बाहर केवल उसी समय निकले जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे दवाई से या मेरे कुछ ट्रीटमेंट की वजह से मुझे आराम नहीं पड़ पा रहा है और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास आकर के चेक कराएं और आने से पहले फ़ोन जरूर करें। तो अब जो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इस प्रकार है। सबसे पहला, आने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ़ोन पर पूछें उनसे कि समय उपलब्ध है या नहीं, या डॉक्टर के पास आने के लिए हमें कितना समय का वेट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों की जानकारी आप सबसे पहले ही लें। दूसरा, अपने कोई भी सिम्टम जैसे कि खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, या अभी एक कोरोना वायरस में वो नई चीज़ ऐड हुई है वो ये कि आपको टेस्ट और स्मेल या स्वाद या गंध की जो चीज़ें हैं वो भी पता नहीं लगती हैं। यदि ऐसे कोई भी सिम्टम आपको आ रहे हैं तो अवश्य हमें बताएं, ज़रूर बताएं। अच्छा, आने से पहले हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आते समय यदि आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत है तो ही उसे ले गए। जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई वृद्ध जन है जिनकी एज ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते अपने आप, तो उनके साथ एक कंपनी के लिए केवल एक ही अटेंडर को लेके आए, 2-3 लोग ना। या पेशेंट अगर अकेले आ सकते हैं तो अकेले ही आए। अच्छा, अकेले आते समय भी ध्यान रखें इस चीज़ का कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। इस समय भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना आए। अपने इलाज के लिए आते समय सीधे क्लिनिक ही आए और क्लिनिक से आने के बाद सीधे अपने घर ही वापस जाएं। बीच में इस जगह इधर उधर जगह ना जाएं। या आपको कोई शॉपिंग करनी है या कोई सामान लेना है तो पहले से करके आए, लेकिन क्लिनिक पर जाने से पहले किसी भी पब्लिक प्लेस पर ना जाए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसा कि भारत सरकार ने सभी को निर्देश दे रखा है कि मास्क पहनकर आना बहुत आवश्यक है। मास्क पहनना ही पहनना है आपको। आने से पहले मास्क लेकर के आए अपना या पहन करके आए। अगर आपको मास्क नहीं उपलब्ध है तो आपको क्लिनिक पर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी चीज़ है हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर यदि आप अपना लेके साथ में चलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इस समय लेकर चलना चाहिए। यदि आपको सैनिटाइजर नहीं है तो आप रिसेप्शन पर आकर के पूछें, आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी की जाएगी। चौथी चीज़ है, आपको आते समय केवल आपका दवाई का पर्चा और आपका मास्क और आपका मोबाइल फोन, अगर आप लाना चाहते हैं मोबाइल फोन, इन 3 चीज़ों के अलावा और भी कोई चीज़ जैसे कि आपका कोई पेन हुआ या पर्स हुआ या घड़ी, रुमाल या और भी कोई ऐसी चीज़ें ये लेके ना आए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको मैं बताऊं, फोमाइट का। फोमाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी अजीब वस्तु, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू वायरस ट्रेवल कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी सतह पर वायरस जो है 24 घंटे या 3 से 4 दिन से ज़्यादा भी रह सकता है। प्लास्टिक पर काफ़ी समय तक सर्वाइव कर सकता है, किसी धातु की वस्तु पर ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है, कोई रुमाल पर ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है, कपड़ों पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम चीज़ें ऐसी जिनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो वो लेकर के ना आए। दूसरा, ध्यान रखें क्लिनिक पर जब आप आए उस समय कोशिश करें कम से कम चीज़ों को छुएं। आप जहाँ बैठे हैं केवल वहाँ, और चेयर जहाँ पे आपको डॉक्टर बैठाता है उसके अलावा और कहीं पर आप चीज़ों को छुएं ना। यदि आपके साथ कोई बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी समय कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, वो कुछ चीज़ें अगर छूते हैं उनको थोड़ा सा आप समझा के रखें, या अगर वो छू भी रहे हैं तो उनके हाथ सैनिटाइज कराएं। ध्यान रखिए कि वो छूने के बाद चेहरे को या मुँह को या नाक को अपने ना छुए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप आते हैं, आपका इलाज होता है और आपको फीस का पेमेंट करना है तो फीस के पेमेंट का ध्यान रखते समय देखिए कि आप हमेशा ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट की व्यवस्था करें। मेरे हिसाब से आजकल सभी जगह पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं, और अगर आप कैश कम से कम लेके चलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। कैश का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि फोमाइट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि नकदी जो है काफ़ी लोगों के हाथों से होकर गुजरती है, उनके हाथों में कैसा इन्फेक्शन है, क्या है, आप नहीं जानते हैं, इसलिए उसे लेके ना चलें। कैश का इस्तेमाल करना भी पड़े तो आप सैनिटाइज जरूर करें। कैश करें या सैनिटाइज करें या अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सैनिटाइज करके अवश्य रखें। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं? इसके अलावा इन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं कि डॉक्टर को आने से पहले आपकी और कोई बीमारी है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बीपी, डायबिटीज, एस्थमा, हार्ट डिजीज, या कोई दवाई आपकी बहुत लंबे से चल रही है, इन चीज़ों को आप पहले से डॉक्टर से डिस्कस करें। और चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अपने घर पर जाने से पहले, जैसे आपका ट्रीटमेंट हो गया है, आपने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया है, या जो भी आपकी विजिट थी डॉक्टर के पास आए हैं वो करने के बाद
घर में अपने प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से घर के प्रवेश द्वार पर ही साफ कर लें, और अपने जो सारे के सारे कपड़े हैं यदि हो सके तो उन्हें उतार करके एक साबुन की पानी में साबुन बाल्टी रख के उसमें डाल दीजिए, छोड़ दीजिए आधे घंटे बाद, और फिर उसको धो लीजिए। कोशिश करें यदि आप कर सकते हैं तो हम लोग जैसे सारे पेशेंट्स को माउथ वॉश भी देते हैं, तो आप घर जाने के बाद, जाने से पहले या घर के अंदर घुसने से पहले एक बार माउथ वॉश कर लें और उसे इस्तेमाल कर लें। तो ये सब सावधानी अगर आप बरतेंगे तो ये सब करने के बाद आपको कोरोना वायरस से काफी चीजें जो है आपकी सावधानियां रहेंगी और आपको इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा कम से कम रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप जो आप है, मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, और मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग जरूर करें और आप आने से पहले चेक जरूर करें कि आप उसमें सेफ हैं या नहीं है। और बाकी सारी चीजें भी मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कम गलतियां करें। देखिए, सही चीजें करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम गलतियां कम करें। अगर हम सारी चीजें सही नहीं कर सकते हैं तो यदि हम गलतियां कम कर देंगे तो भी हमसे काफी सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।